सूरज आसमान में आग उगल रहा है। भयंकर गर्मी है। गोयंकर के चेहरे पर अपने शेड के पशुओं को लेकर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही है। शेड के अंदर भैंसे, गाय गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण जीभ बाहर निकालकर हाँफ रहे हैं। लक्ष्मी, जल्दी से वो पानी की बाल्टी लेकर, गीला कपड़ा लेकर इधर आओ। देख, हमारी गाय गंगा गर्मी की वजह से कैसे हाफ रही है। यह कड़कड़ाती धूप तो इंसानों को ही बदल कर राख कर देती है। फिर ये बेजुबान जानवर इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। गोयंकर की पत्नी लक्ष्मी हाथ में पानी की बाल्टी लिए घबराती हुई आती है। इस दंपत्ति का कोई संतान नहीं है, इसलिए वे इन पशुओं को ही अपना सगा बच्चा मानकर उसे बहुत प्यार करते हैं। लक्ष्मी बहुत दुखी होकर उस भैंस के सिर पर हाथ फेरती है। अरे बेचारे, हमारे बच्चे इस उमस और गर्मी में तड़प रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी स्वामी। गोयंकर लक्ष्मी के कंधे पर ढाढ़स बांधते हुए हाथ रखता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं कल ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इस शेड में बड़े बड़े एसी लगवा दूंगा। हमारे पशु ठंडक में आराम से रहने लगेंगे। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है। अगले दिन शेड में एसी की ठंडी हवा में पशु आराम करते देख गोयंकर और लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं। आशुतोष अपनी डेयरी फार्म में कुर्सी पर बैठकर मूंछों पर ताव देते हुए पैसे गिन रहा है। उसके पास ही एक नौकर बुलबुल खड़ा होकर दूध में पानी मिला रहा है। आशुतोष गुस्से में जोर से चिल्लाता है, अरे बुलबुल, मैंने तुझे दूध में थोड़ा पानी और थोड़ा यूरिया पाउडर मिलाने को कहा था। तू अभी तक क्या कर रहा है रे? जल्दी निपटा। दूध सफेद और गाढ़ा दिखना चाहिए। मुनाफे की लक्ष्मी देवी घर में आनी चाहिए। बुलबुल अपना सिर खुजाते हुए, सेठ जी, आप चाहे कितना भी केमिकल मिला ले, हमारा दूध पतला ही रहेगा। पीने वाला का पेट खराब हो जाता है। लेकिन जरा पड़ोस वाले गोयंकर बाबू को देखिए, उन्होंने जो अपने शेड में भैंसे के लिए बकायदा बड़े बड़े एसी लगवा दिए हैं। अभी मैं उसी रास्ते से आते हुए देखते हुए आ रहा था। आशुतोष झटके से कुर्सी से खड़ा हो जाता है। शॉक होकर बोलता है, क्या कहा तूने? भैंसों के लिए एसी क्या? इसकी इतनी हिम्मत? वैसे भी उन बेजुबान जानवरों को एसी की हवा की क्या जरूरत है रे? क्यों नहीं है सेठ जी? अब वे वैसे ठंडी ठंडी हवा खाकर इतनी खुशी जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं। लीटरों के हिसाब से गाढ़ा दूध दे रहे हैं। पूरा गांव गोयंकर बाबू की तारीफ कर रहा है। यह सुनते ही आशुतोष गुस्से में तिल मिला जाता है। मुंह बंद कर रख गधे, मालिक के सामने दूसरों की तारीफ करता है। उस गोयंकर के अच्छेपन को आग लगे। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मिलावटी दूध कोई कुत्ता भी नहीं खरीदेगा। किसी भी तरह उस गोयंकर के धंधे को चौपट करना होगा। उसके एसी का खेल खत्म करना होगा। बुलबुल ईमानदारी से, सच है सेठ जी, आपका मिलावटी दूध पीकर सबको बीमारियां हो जाती हैं। वहीं गोयंकर मामू का दूध पीकर ताकत आती है। इसलिए आप पर कोई भरोसा नहीं करता, सब उन पर भरोसा करते हैं। यह सुनते ही आशुतोष बुलबुल को मारने के लिए हाथ उठाता है। तो नौकर है या उसका असिस्टेंट? जा बाहर निकल यहाँ से। कल मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, तू देखते रहना। गुस्से में दांत पीसता है। रात हो चुकी है। आशुतोष एक हाथ में छोटी सी काली केमिकल की शीशी लिए गोयंकर के शेड के पास आता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि बुलबुल छिपकर उसके पीछे पीछे आ रहा है। आशुतोष खुद से, गोयंकर भैंसों को एसी में रखकर बड़ा खुश हो रहा है ना? ये देख, मेरे पास ये खतरनाक जहरीला केमिकल पाउडर है। इसे अगर दूध के केमिकल में मिला दिया जाए तो कल सुबह तक पूरा गांव अस्पताल पहुंच जाएगा। ऐसे सोचते वो कैन के ढक्कन खोलकर उसमें पाउडर मिला देता है। बुलबुल एक पेड़ के पीछे से ये सब देख लेता है और हैरान रह जाता है। सुबह गांव के चबूतरे पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। सब लोग बुरी तरह खास खास कर छींक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। गांव के प्रधान प्रमुख वहां आते हैं। ये क्या हो रहा है? गांव के आधे से ज्यादा लोग और बच्चे इस तरह सर्दी, बुखार और भयंकर खांसी से तड़प रहे हैं। आखिर रातों रात ये क्या हो गया? प्रधान जी, ये सब उस गोयंकर के पापों का नतीजा है। उसने पशुओं के शेड में एसी लगवाया है ना। उसी ठंडी एसी की हवा के कारण भैंसों और गायों को खतरनाक निमोनिया और सर्दी हो गई और उस बीमार पशुओं का दूध पीने की वजह से पूरे गांव का यह हाल हुआ है। उसके एसी को तुरंत उखाड़कर फेंकना चाहिए। उसके दूध को बेचने पर बैन लगा देना चाहिए, करके कहता है। गोयंकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है। नहीं प्रधान जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे सारे पशु पूरी तरह स्वस्थ है। मेरी जान जाए तब भी मैं दूध में कभी मिलावट नहीं करूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। बस करो गोयंकर, आशुतोष जो कह रहा है उसमें साइंटिफिक लॉजिक है। एसी की ठंडक से सर्दी होना स्वाभाविक है और वही दूध पीने से यह इंसान में फैल गया है। इसलिए जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए आज से हमारे गाँव में गोयंकर का दूध बेचने पर पूरी तरह बैन लगाया जाता है। यही मेरा फैसला है। आशुतोष मन ही मन बहुत खुश होता है। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सिर्फ बनियान और लुंगी पहने कुर्सी पर बैठे हैं। कांस्टेबल लड्डू उनके पास खड़ा होकर हाथ पंखे से उन्हें हवा झाल रहा है।
गोयंकर रोता हुआ अंदर आता है। सर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है सर, मुझे और मेरे पशुओं को बचा लीजिए सर, करके रोने लगता है। अरे कौन हो भाई तुम और इस पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो? वैसे यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ है? ड्यूटी के समय पर वो अपनी सीट पर नहीं रहता, कोई जिम्मेदारी वगैरह है या नहीं? लड्डू अपने हाथ के पंखे से इंस्पेक्टर के सिर पर धीरे से मारता है। अरे सर आपको भूलने की बीमारी बहुत बढ़ गई है, आप ही इंस्पेक्टर रंजित कुमार है सर। पहले यह लुंगी उतार कर अपनी यूनिफॉर्म पहनिए, हर दिन इस तरह बनियान में ड्यूटी पर बैठोगे तो लोग हमें पुलिस नहीं चोर समझेंगे। रंजित कुमार हड़बड़ाते हुए, अच्छा मैं इंस्पेक्टर हूँ, अब याद आया। लड्डू मेरा यूनिफॉर्म इधर ला। हाँ तो इस बुजुर्ग की क्या समस्या है? सर मेरा नाम गोयंकर है, मैंने अपने पशुओं के शेड में एसी लगवाया है, तो सबने आरोप लगाया कि वह दूध पीने से गांव वालों को सर्दी हो गई है और मेरा धंधा बंद करवा दिया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है सर कि किसी ने जानबूझकर मेरे दूध में कोई मिलावट की है, ये मुझे पक्का शक है सर, करके गोयंकर कहता है। क्या एसी का दूध पीने से सर्दी होती है? यह तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम लग रहा है। लड्डू जेब की चाबी निकाल, हमें अभी स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई जा रही है। अचानक रंजित कुमार जीप रोक देता है। अरे सर जीप क्यों रोक दी? आशुतोष का डेयरी फार्म तो अभी आया ही नहीं सर। रंजित कुमार सिर खुजाते हुए, अरे वही तो लड्डू, हम लोग आखिर जा कर रहे हैं, मैं रास्ता भूल गया। उसे जीप के पीछे कौन बैठा है? हमने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया ना? करके कहता है। लड्डू अपना सिर पीटते हुए, सर आपकी याददाश्त को तो मैं, यह हमारे गोयंकर बाबू है, हमें आशुतोष के फार्म पर जाकर उनसे पूछताछ करनी है। जीप आगे बढ़ती है और आशुतोष के फार्म के सामने रुकती है। आशुतोष झूठी हमदर्दी दिखाते हुए आता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, उस गोयंकर के एसी का दूध पीकर मुझे भी थोड़ी सर्दी हो गई है सर, क्या आप उसे गिरफ्तार करने आए हैं क्या? करके कहता है। वह तो मैं तय करूंगा, लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि एसी की ठंडक की वजह से दूध खराब हुआ है? क्या तुम्हारे पास कोई लैब रिपोर्ट है क्या? अरे सर यही तो साइंस है, एसी में रहने से इंसानों को सर्दी हो जाती है, तो क्या भैंसों को नहीं हो सकती क्या? और वही ठंडा दूध पीकर लोग अस्पताल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तभी बुलबुल, यह बिल्कुल झूठ है सर, हमारे सेठ जी जो कह रहे हैं वो 100% झूठ है। जब से गोयंकर बाबू ने एसी लगवाया है, हमारे सेठ जी को इतनी जलन होने लगी है कि उनकी रात की नींद उड़ गई। उस रात उन्होंने एक काली केमिकल की शीशी निकाली और गोयंकर के दूध के कैन में मिला दी। मैंने अपनी दोनों आंखों से ये सब देखा है। ये कह रहे थे कि कल से पूरा गाँव अस्पताल में होगा और गोयंकर बाबू का धंधा बंद हो जाएगा। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, वो खाली केमिकल की शीशी ये है सर, देखिए, करके कहता है। बुलबुल अपनी जेब से वो शीशी निकालकर इंस्पेक्टर को देता है। वेरी गुड बुलबुल, लड्डू इसे ऐसे सख्त सजा दिलवाओ कि कोर्ट भी याद रखे। वैसे इस आदमी ने जुर्म क्या किया मैं फिर से भूल गया, या हम किस लिए आए थे? लड्डू बिना कुछ बोले आशुतोष के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। दूसरी तरफ गोयंकर की भैंसे एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बेहद खुश दिखाई देती है। सीख, दूसरों की तरक्की और सुख को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं उसका खुद का ही नुकसान होता है। समाज में हमेशा ईमानदारी और अच्छाई की ही जीत होती है।